तो जैसे कि आज मैं आपके सामने ये एक छोटी सी डेमो वीडियो लेकर आया हूँ। इसका एक अलग पर्पज़ है और किस लिए है सर वो मैं बताऊँगा। अब देखो, अभी जैसे कि आपके एग्ज़ाम हुए, ठीक है, एग्ज़ाम हुए थे क्लास 12 के, उन बच्चों को प्रमोट कर दिया है, ठीक है, उनका रिजल्ट भी आ चुका है 12th क्लास वालों का। तो इसमें ह्यूमैनिटी और PCM और PCB जितनी भी स्ट्रीम थी सभी का रिजल्ट बढ़िया रहा। अब की बार ह्यूमैनिटी वाले बच्चों का भी रिजल्ट काफ़ी इंप्रूव रहा, काफ़ी बढ़िया रहा, ठीक है। तो ये, लेकिन अब इस बार जो एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने एकदम बिल्कुल चेंज कर दी है। अब की बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो आपके एक साल में 2 बार हुआ करेंगे, या कि नवंबर दिसंबर में होंगे और उसके बाद मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे। अभी जो आपके एग्ज़ाम हाल ही में जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे वो नवंबर में होंगे, ठीक है, नवंबर और दिसंबर तक वो चलेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम है, सेकंड टर्म के आपके मार्च में जाकर चलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देसी में, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। ह्यूमैनिटी वाले बच्चों के लिए वीडियो है, जो बच्चे ह्यूमैनिटी ले रखी है, जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि टर्म फर्स्ट यानी कि नवंबर में जो एग्ज़ाम हो गए आपके, उनके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है और नवंबर के एग्ज़ाम देने के लिए आपको कितने चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कितने चैप्टर आपको दिल से पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए उसी बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम सिलेबस 2021 और 2022, यानी कि 2021 और 2022 के जो एग्जामिनेशन है, आपका जो ईयर है ना, आपका जो ईयर है वो 21-22 का ईयर है। तो इसका हिस्ट्री का ये सिलेबस है टर्म फर्स्ट का। किसका है? हिस्ट्री का सिलेबस है टर्म फर्स्ट का है। और इसके जो एग्जाम होंगे सर कब होंगे? तो एग्जाम इसके नवंबर से स्टार्ट होंगे और दिसंबर तक के चलेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में अगर सर बात करें तो कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है, तो थीम फर्स्ट, थीम सेकंड, थीम थर्ड। आपके पास हिस्ट्री की 3 बुक है, आपके पास हिस्ट्री की 3 बुक है, थीम फर्स्ट, थीम सेकंड, थीम थर्ड। इनमें से कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे इनको मैं एक बार बता दूं। 3 थीम है, यानी कि 3 थीम्स है आपकी, 3 बुक है, तीनों बुक में 4-4 चैप्टर है। तो कुल मिला के आपके जो चैप्टर है वो 12 चैप्टर यानी कि 12 चैप्टर है तीनों बुक के। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो थीम फर्स्ट है, थीम फर्स्ट से जो चैप्टर आएंगे उन चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, यानी कि यहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये वाला आएगा। किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 है आपका किनशिप, कास्ट एंड क्लास। और चैप्टर नंबर 4 है आपका थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। ये तो ये चैप्टर तो आएंगे आपके थीम फर्स्ट, यानी कि थीम फर्स्ट तो है टोटल। थीम फर्स्ट क्या है? थीम फर्स्ट तो है टोटल, यानी कि सारे के सारे चैप्टर आएंगे थीम फर्स्ट से। उसके बाद जो थीम फर्स्ट की मार्किंग है, यानी कि इन 4 चैप्टर्स के जो नंबर हो गए वो 25 नंबर के हो गए, 25 नंबर के ये 4 चैप्टर आपके हैं। उसके बाद में जो थीम सेकंड आती है जिसमें आपकी भक्ति सूफी ट्रेडिशन है, ये आपकी थीम सेकंड में आता है भक्ति सूफी और भक्ति सूफी ट्रेडिशन, यानी कि भक्ति काल जो है आपका, भक्ति सूफिज्म और ट्रेडिशन जो है, ये वाला चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 6 आपका है और ये जो सेकंड हिस्ट्री की बुक है उसके अंदर है, यानी कि थीम सेकंड में है। उसके बाद एन इंपीरियल कैपिटल है, एन इंपीरियल कैपिटल और विजयनगर, ठीक है। एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर जो आपका 6 है वो चैप्टर यहाँ पे आएगा। तो यानी कि थीम सेकंड से आपके 2 चैप्टर है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन और एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, ठीक है। इनकी दोनों चैप्टर की जो मार्किंग है, इन 2 चैप्टर की मार्किंग अकेले 15 नंबर की है, यानी कि ये 2 चैप्टर 50 नंबर के आएंगे और ये 4 चैप्टर 25 नंबर के आएंगे, ठीक है भाई। ये तो इनका ध्यान रखना है थोड़ा सा। टोटल जो मार्किंग होगी एग्जाम की, टोटल कितने नंबर का पेपर होगा सर? तो टोटल 40 नंबर यानी कि 40 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न भी बताऊंगा कैसा पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद न्यू सिलेबस कंप्लीटेड ट्रेन, ये टाइमिंग विदिन 3 मंथ्स। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको हिस्ट्री फैक्ट टू फैक्ट पढ़नी है, सारे चैप्टर अच्छे तरीके से रीड करने, सारे चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है, उनमें से पॉइंट्स भी निकालने और नोट्स बनाना, यानी कि नोट्स बना के अपनी तैयारी करोगे ठीक तरीके से, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमने अपना हिस्ट्री का, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का बैच निकाला हुआ है। उसके अंदर आप लोग अपने एडमिशन्स या बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन की जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। सर पेड है या नहीं है, फ्री है, नो कॉस्ट है, फ्री नहीं है, थोड़ी सी कॉस्ट लेंगे और आपको एक ऐप बताएंगे, उस ऐप पे आपको वहाँ पे जाकर जुड़ना पड़ेगा और उस ऐप पे हमारी जो क्लासेस है वो वहाँ पे चलती है, ठीक है। सही तरीके से बढ़िया क्लास चलती है, आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा आपको। आप चाहो तो 1-2 दिन डेमो लेकर देख सकते हो, कोई इसमें बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं न्यू सिलेबस। जो मैंने कहा कि ये जो सिलेबस है ये आपका, अगर आप आज से बैच ज्वाइन करते हो तो आपके पास 3 मंथ है, 3 महीने का आपके पास टाइम है और 3 महीने में आप लोग इन चैप्टर को निचोड़ कर खा सकते हो, ठीक है। सर कब? यानी कि 3 महीने कौन कौन सा? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने। नवंबर यानी कि 1 नवंबर को तो हम आपको जय बोल देंगे। 1 नवंबर में आपके पास सारे सिलेबस के नोट्स होंगे, क्लास नोट्स होंगे, प्लस MCQ PDF होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, सारी चीज़ हम यहाँ से आपको निःशुल्क देंगे, फ्री में देंगे, ठीक है। ये उसके बाद ज्वाइन न्यू बैच कॉन्टैक्ट, अगर आपको बैच के अंदर ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम 8923470632, ठीक है। ये यहाँ पे है। अगर आपको हमारे बैच संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हमसे कोई
कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। व्हाट्सअप है, इस पर सारी आईडीज़ आपको, यानी कि ये ऑफिशियल नंबर है हमारे एग्जाम पुंज का, ठीक है, ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप लोगों में मैसेज वगैरह कर सकते हो। अब सर इसके बारे में बता दो, देखो ये हिस्ट्री है, अगर आप चाहोगे तो 1.5 महीने में भी आप लोग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एग्जामिनर क्या चाह रहे हैं, एग्जामिनर चाहते हैं कि आप लोग 11th 12th में ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर चाहते हैं कि आप लोग 11th और 12th में ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ले, और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए हमें उस हिसाब का सोचना ही पड़ेगा, और उसी हिसाब की हमें जो है अपनी प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो उसी लेवल पर लेकर जानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात समझो छोटी सी। आप ये सोचते हो कि आप लोग फ्री में पास हो जाओगे, प्रमोट हो जाओगे, प्रमोट होने में आपका ही नुकसान है। अगर आप प्रमोट होगे तो आपका नुकसान है। प्रमोट अपनी पढ़ाई के बेस पर हो, ताकि आप लोगों को फैक्ट पता हो, आप लोगों के पास उतनी नॉलेज हो कि आपने 12th में 90% नंबर लेकर आए, उतनी नॉलेज हो आपके पास में। क्योंकि आगे आप गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरियों के फॉर्म अप्लाई करोगे, सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन भी करोगे, पेपर भी क्वालिफाई करोगे उनके, तो सरकारी नौकरी के जो पेपर होते हैं वो पेपर केवल और केवल अपनी मानसिक बुद्धि से ही हो सकते हैं भाई, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास पढ़ा लिखा सब कुछ है, तो आप पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और आपने बिना पढ़े ऐसे ही नंबर ऑब्टेन कर रखे, ठीक है, अपने टीचर्स फीचर्स ऐसे ही बढ़वा रखे, तो फिर आपके लिए वो नंबर हानिकारक होंगे, क्योंकि आपको वो कहीं ना कहीं फिर पीछे रखेंगे हम हर चीज़ से, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ मैं, इस बैच को आप ज्वाइन करो। बैच की फ़ीस कितनी है सर, आपको जब आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको फ़ीस वगैरह बता दी जाएगी। बहुत ही मिनिमम सी फ़ीस है, और आपसे इस पूरे सिलेबस की फ़ीस ये ली जाएगी, और आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि क्लासेस डेली लाइव होती है, और डेली आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस लेक्चर भी मिलेगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और प्लस हम जो एक चैप्टर कंप्लीट कराते हैं उसका टेस्ट लेते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट कराते हैं उसका टेस्ट लेते हैं, पीडीएफ वाला, उस पीडीएफ को भी प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। आपके जो इंटरनल एग्जाम है, स्कूल के जो आपके इंटरनल एग्जाम है, आप वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अगर आपने ये बेंच परचेज कर रखा है तो, ठीक है। तो दोस्तों ये सिलेबस था, सिलेबस मैंने बता दिया। इस सिलेबस को आप खा जाओ। मैं आपको बता दूँ तो 1 महीने में आपको 2 ही चैप्टर करने होंगे। टोटल चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर है टोटल। 1 महीने में आपके हिस्से में 2 चैप्टर आते हैं, यानी कि एक चैप्टर के लिए 15 दिन है आपके पास। 15 दिन में आप एक चैप्टर को खूब रगड़ के घसा के, ठीक है, उसका जूस निकाल सकते हो, उसका कीमा बना सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आपने 15 दिन भी ऐसे निकाल दिए तो फिर कुछ नहीं होना जाना, और आप लोगों पे हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं होने का, और आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रहोगे और स्टूडेंट से, ठीक है। तो आपके पास ये मौका है अपनी परसेंटेज को ग्रोप करने का, बहुत ज़्यादा ग्रोप करने का, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लेकर आने का। तो ठीक है भाई, मेरी बात सीरियसली लेना। अगर आपको बढ़िया लगा तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और इस चैनल को आगे थोड़ा सा प्रमोट कर दो, ताकि हमारे भी जो मैसेज है वो उन बच्चों तक पहुँचे जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फ्री नहीं है बैच, थोड़ी बहुत आपसे फीस वगैरह ली जाएगी, उसके बाद में हम आपको सेटिस्फेक्शन जरूर देंगे। इतनी कम फीस में आप ये कहोगे कि सर वाह मज़ा आ गया, ठीक है। नोट्स कैसे प्रोवाइड होगे, हमारे पढ़ाने का तरीका जो है वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब भाषा ही आधार है। आप इंग्लिश मीडियम हो तो आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखवाई जाओगी, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम है तो उसको हिंदी में लिखवाई जाओगी। यानी कि जब मैं बताता हूँ, जब मैं फैक्ट लिखवाता हूँ ना बोर्ड पर, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मर्ज करके लिखवाता हूँ। यानी कि ऊपर मैंने जैसे यही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिख दी, इन्हीं के नीचे मैं इनके नाम हिंदी में लिख दूँगा ऐसे। हाँ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 10 या 15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्लास थोड़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन क्या करें, बच्चों की समझ में आना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो भाई मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आपका अपना चैनल है, ग्रो करो, ठीक है भाई। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।